मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 बिलियन जो है वो डेट के रिलेटेड जो पेमेंट का जो बबल है वो 2 बिलियन का हो चुका है। 1 बिलियन प्रिंसिपल का अमाउंट और अभी तक उस प्रिंसिपल को सर्व करने के लिए 1 बिलियन इंटरेस्ट में पे किया है हम लोगों ने एज ए क्लब। ग्लेजर्स ने यूनाइटेड को बाय किया था, जब भी किया होगा तब उन्होंने बाय किया था ऑन लोन। लोन को हाइपोथिकेशन के लिए यूनाइटेड को ही यूज किया गया वहां पर, और जब रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई वहां पर तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो यूनाइटेड की रिवेन्यू स्ट्रीम से करा गया और करा जा रहा है, विच इज आई थिंक वेरी इलॉजिकल और वेरी आप कोई भी क्लब उठा के ले लो, उनके लिए अराउंड 700-800 के आसपास डेट है अपना, और इतना बड़ा डेट और उसका इंटरेस्ट जो है यूनाइटेड के सर पे ऊपर अभी ग्लेजरों ने लाके रखा है। और ये सक्सेसफुली कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं इनियोस ने उनकी मदद की है, सर जिम रैडक्लिफ ने उनकी मदद की है। दोनों भी ओनर जो लोन जो डेट है अपना उसको हटाने की बात नहीं करते हैं। वेयर एज हमारा जो तीसरा अल्टरनेटिव था हमारे पास, दूसरा जो अल्टरनेटिव था हमारे पास कतार के रूप में, वो बोल रहा था कि मैं इनको पैसे दे दूंगा इनके, और जब मैं आऊंगा मैं पूरा का पूरा जो है डेट जो है वो क्लियर कर दूंगा। वेयर एज अपना ये जो ओनरशिप है उन्होंने हमें कोई भी रोड मैप कोई भी प्लान नहीं बताया है। वेयर एज 700 मिलियन डेट का 300 मिलियन अदर डेट जो प्लेयर ट्रांसफर के रिलेटेड हम लोग अदर क्लब को कर रहे हैं, तो 1 बिलियन वहां पे हो गया। और इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑफ दिस 1 बिलियन हैज क्रॉस्ड और रीच्ड अराउंड 1 बिलियन। तो दोस्तों यार ये कहाँ का लॉजिक है? अगर 1 बिलियन यूनाइटेड की क्लब में आता तो हम लोगों का एटलीस्ट इंफ्रा तो यहाँ पर बेहतर हो पाता, ओल्ड ट्रैफर्ड इतना रॉट तो नहीं होता। और जो यूनाइटेड की जो यार फर्स्ट टीम ट्रेनिंग का जो एरिया है कैरिंगटन, या फिर आपका जो ओल्ड ट्रैफर्ड का जो रूफ लीकिंग का इशू है, या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड के अराउंड जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो इम्प्रूव होता ये 1 बिलियन से। क्योंकि दोस्तों प्रीमियर लीग में ठीक है चलो वहाँ पर रिजल्ट चेंज होते नहीं होते, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर, लेकिन जो टेंजिबल एसेट्स है वहाँ पर तो इम्पैक्ट पड़ता। तो ये 1 बिलियन जो गए हैं यूनाइटेड के लोन रिपेमेंट में, यार इसके रिलेटेड हमें ओनरों को अभी सवाल पूछने चालू करने होंगे, उनसे हमें जवाब चाहिए कि क्यों इस तरीके से जो है लोन रिपेमेंट जो है वो चल रहा है सालों साल, और आप इसका जो अपने बुक से हटाने का इसका प्लान हमें बताओ। कुछ करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, वी नीड आंसर्स रिगार्डिंग दिस। एट द सेम टाइम हम लोग एरिक टेन हैग को सैक किया, 10 बिलियन दिए। उसके बाद हमने डैन एशवर्थ को लाया न्यूकैसल से, 3 बिलियन दिए। 3 बिलियन कह रहे क्या हम लोग, मिलियन कहना चाहिए यहाँ पर। एरिक टेन हैग को 10 मिलियन, डैन एशवर्थ को लाने के लिए न्यूकैसल को 3 मिलियन, बाद में डैन एशवर्थ को सैक करने के लिए उनको 4 बिलियन। तो ये फिगर यार अराउंड 20 मिलियन के आसपास जो पैसे हैं हमने स्प्लैश किए ऑन सैकिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो ये चीज़ जो है मेरे समझ के परे है। ये तो आपका इनकॉम्पिटेंसी ही आपको बता रहा है यहाँ पर कि भाई आप जो है अपने जो डिसीजंस है उसके ऊपर आप फॉलो नहीं करते हो चीज़ों को। वेयर एज ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको प्लग करने के लिए हम लोगों ने हमारे जो एम्प्लॉयज़ है जो सालों साल काम कर रहे क्लब में, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स ऑलरेडी कट किए हैं। ऑन द अदर हैंड अभी फेब एंड में भी एक मीटिंग होने वाला है जहाँ पर फर्दर जॉब कट्स के रिलेटेड जो है डिस्कशंस जो है वो किए जाएंगे स्टाफ के साथ। तो दोस्तों आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस बिहेवियर फ्रॉम इनियोस, सर जिम रैडक्लिफ एंड ग्लेजर्स। हमें यहाँ पर जो है सीरियस क्वेश्चंस जो है वो पूछने चाहिए एज अ फैन।